मेरे पागलो, भगवान का स्वभाव है जो तुम भगवान को दोगे भगवान अनंत गुना करके लौटा करके देगा। तुम भगवान को समय दोगे परमात्मा तुम्हें समय देगा। तुम भगवान के चरणों में अपना मन अर्पण करोगे भगवान अपना सर्वस्व अर्पण कर देगा। ये भगवान का स्वभाव है। विदुर जी रोने लगे, उद्धव जी को गले लगकर लिपट लिपट कर रोने लगे। धन्य कन्हैया, धन्य माधव, धन्य है द्वारकाधीश। भला हमारे कर्जे की चर्चा अंतिम समय तक की। और तुम्हें पता है ठाकुर जी ने क्या विदुर जी के बारे में क्या कहा, विदुरानी के बारे में क्या कहा? पागलो। एक बार रुक्मणी मैया ने ठाकुर जी से कहा कि हम आपके लिए ना भोग बनाना चाहते, प्रसाद भोजन। भगवान ने कहा बनाओ। तो रुक्मणी मैया ने अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाया तो प्रसाद बना करके पवाया, मतलब खिलाया। भगवान ने खा तो लिया, पर थोड़ा खाने के बाद भगवान बोले बस देवी अब रहने दो। रुक्मणी ने कहा कि ठाकुर प्रभु थोड़ा और पाओ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, बस बस अब बहुत हो गया, अब रहने दो। तो रुक्मणी जी ने आज पूछा भगवान से, क्या प्रसाद ठीक नहीं बना था? भगवान बोले नहीं, ठीक बना था। ठाकुर एक बात बताओ ना, आपका पेट भरा? पेट तो भरा ना? पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले देवी सच सच बोलूं या झूठ? नहीं नहीं सच बोलो ना, हमें बुरा थोड़ी लगना है। भगवान बोले देवी इतने अवतारों में, 24 अवतारों में हमारा 2 बार ही पेट भरा है, सिर्फ 2 बार। रुक्मणी जी को लगा एक बार ये यशोदा मैया का कहेंगे, दूसरी बार आज का, या एक बार कौशल्या का कहेंगे, दूसरी बार आज का। तो धीरे से मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी ने पूछा भगवान कब कब बताओ, मुझे बहुत उत्सुकता है सुनने की, बहुत मन में भाव आ रहा कि आप बोलो कब कब। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले देवी एक बार पेट तो भरा सबरी के बेर खाकर, दूसरी बार पेट भरा विदुरानी की साग खाकर। सिर्फ ये 2 बार, विदुरानी की साग खाकर और सबरी के बेर खाकर। विदुर की आंखों से आंसू बहने। साधारण सी साग और केले के छिलकों पे गोविंद रीझ गए। दुर्योधन की मेवा को स्वीकार नहीं किया हमारे ठाकुर ने, पर विदुरानी के घर पर केले के छिलकों को स्वीकार किया। मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना, परमात्मा पदार्थ देख करके प्रसन्न नहीं होता, हमारा ठाकुर तो प्रेम देख करके प्रसन्न होता है। और यदि तुम्हारा प्रेम प्रबल नहीं है, यदि तुम्हारा गोविंद के प्रति प्रेम पक्का नहीं है, तुम कितने भी पदार्थ चढ़ा दो, तुम भगवान को कितने भी वस्त्र चढ़ाओ, भगवान को कितनी भी वस्तुएं चढ़ाओ, भगवान को कितना भी तुम धन चढ़ाओ, स्वर्ण रजत चांदी से जड़े हुए मुकुटों को चढ़ाओ, हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं परमात्मा तुम्हारा पदार्थ पाकर प्रसन्न नहीं होगा, पर यदि तुम प्रेम से एक फूल भी चढ़ाओगे तो वो खुश हो जाएगा। भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम प्रिय है। विदुर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। गीत किसी ने शब्द में कहा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई।
सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सगाई हो, प्रेम सगाई, सगाई सबसे हो। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम के अलावा परमात्मा को कुछ भी प्रिय नहीं। मेरे प्रियजनों, तुम भगवान को प्रेम दोगे, परमात्मा तुम्हें प्रेम देगा। और एक बात और बोलें, अमीरों के पास तो चढ़ाने के लिए कुछ है, हम लोगों के पास है भी क्या? हमसे कोई पूछे कि भगवान के पास चढ़ाएं क्या? एक बात हम आज कहें, जब कभी दिल करे, जब मन भर आए, जिंदगी से जब तुम बहुत ऊब जाओ, संसार से जब तुम बहुत परेशान हो जाओ, जगत के लोगों से जब तुम बिल्कुल त्रस्त हो जाओ, दुनिया वालों से जब तुम्हारा मन एकदम फट जाए, छलनी छलनी हो जाए, तब तुम्हें काम करना, इसके दर पर आना, बैठ जाना और 2 बूंद आंसू के चढ़ा देना, आंसू चढ़ा देना। इससे बढ़िया अर्पण कुछ ना होगा। भगवान को तो प्रेम प्रिय है, पर याद रखना, आंसू प्रेम के हो, दुख के ना हो, प्रेम के हो। परमात्मा से कहना, अब भला कौन हमारा है इस जगत में, कौन हमारा है? यहां सब मेरे अपने अपने, कहने वाले भी अपने नहीं। ठाकुर बाबा, अब तो बस तू ही हमारा है, तुम्हारे अलावा अब हमारा कोई नहीं है। और अपने जीवन को याद करके भगवान से कहना कि ठाकुर, हमने जिंदगी की बहुत अंधेरी रातें गुजारी हैं, बस तेरे नाम का उजाला है। जिंदगी में तो मेरी अंधेरा है, तेरे नाम का उजाला है। और कहना, बाबा सब छोड़ दे, तू मत छोड़ना, सब दुत्कार दे, तू मत दुत्कारना। बाबा, यदि तुमने दुत्कार दिया तो फिर कौन हमको स्वीकार करेगा? जगत ने तो हटा ही दिया, और तुम भी यदि दर से हटा दोगे तो कौन हमको स्वीकार करेगा? भगवान से कहना, बाबा एक काम करो, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन जाओ। हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो जाओ। और एक प्रार्थना करें हम आपसे, अपना निजी अनुभव हम बता रहे। जब मुसीबत आती ना, अपने कहने वाले सबसे पहले भागते हैं, अपने कहने वाले सबसे पहले भागते हैं। और इस जगत का हमारा निजी अनुभव है, यहां बने बने की बात है, जब तक सब ठीक रहेगा सब तुम्हारे रहेंगे, जिस दिन कुछ भी बिगड़ेगा उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उसके चरण शरण को तुम पकड़ो, उसको पकड़ो, सदा सदा के लिए तुम उसके हो जाओ। आज मौका है, ये मन बड़ा चंचल है। आज अभी तुम्हारा कथा सुनकर के मन में जी में आ रहा कि बात तो सही है, पर जैसी कथा हो जाएगी ये तुम्हारा मन तुरंत चंचलता करेगा। इसलिए तुम आज ही प्रण लो, अपने मन पर चोट मारो कि बस बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़ गई अब हमारी। बाबा मेरी बाह पकड़ लो, चाहे तार दो हरी,
चाहे मार दो। एक भजन हम कभी कभी गाते थे, प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूं। प्रभु अपने दर से अब तो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा के सामने तुम्हें मौका मिले ना तो ये 2 लाइनें बोलना, हमारी बात मानना, भगवान के सामने कहना, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, गाओ गाओ बिना संगीत के गाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे द्वारे, खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, तेरे द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। और कहो, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो, लगा लो, गिरा जा उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से। फिर कहो, ये दुनिया का बंधन हमको बहुत सताता है। जब तेरे दर आते हैं तो तू अच्छा लगता, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो वहां के रिश्ते लगते हैं कि नहीं यही अच्छे हैं, तो जब उनसे धोखा खाते हैं तो लगता है कि ये तो बेकार थे, वही अच्छा था। इसलिए भगवान से कहो, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा कहो, ये दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन। कब? जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। मेरे कदम लड़ खड़ा
में गिरने वाला हूं, शायद गिर जाऊंगा, भरोसा नहीं है। जहां बैठा हूं खबर नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। बाबा कदम लड़खड़ाए, कदम लड़खड़ाए, संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से मुझको ना तारो। अब तुम कहो कि दूसरा दर देखो, तो हम दूसरा दर नहीं देखेंगे। जन्म यहां लिया और पाया तुझे, तो प्राण भी बागेश्वर में त्यागेंगे। जो होगा देखा जाए। और एक बात और सुनो, यहां जन्म लिया, यहां सेवा की, तो प्राण भी यहां त्यागेंगे। और सुनो, धोखे से दोबारा जन्म मिलेगा तो भी यही पाऊंगा। ये मेरी जिद है, ये मेरी खुद की अपनी जिद, बाकी तेरी मर्जी। फिर हम एक बात और कहें, अब एक बात और प्रभु से कहना, मंदिर अगर था हटाना, अगर था हटाना, तो फिर क्यों बुलाया। अगर था हटाना ही था तो बुलाया क्यों। अब हम आ गए हैं, और सुना, बोरिया बिस्तर बांध के आए, सब लेके आए, और तुम कहो कि इस गली में आओगे तो लुट जाओगे। तो एक बात हमारी सुनो कान खोल के, हम लुटने ही आए, बस लूटने वाला तू चाहिए। इसलिए भगवान से कहो, अगर था हटाना, अगर था हटाना, तो फिर क्यों बुलाया। सोते ही रहने देते, मुझे क्यों जगाया। इससे भला तो सोते रहते, न पूजा करते, न बागेश्वर के पुजारी बनते, न डर रहता। अब बन गए, जगा दिया तुमने अपना चेला बना लिया, अपने दर बुला लिया, अपना उपासक बना लिया। इससे भला तो हम सोते रहते। कोई ऐसी भीख मांगने वाला बालक बने रहते तो भला था, कोई कर्मकांडी बालक बने रहते भला था। अब तेरे प्यार में लुट गए, बाबरे हो गए, पागल हो गए। अब तुम कह रहे हो को जाओ, जब बर्बाद होगा तब तुम कह रहे कि जाओ। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करें, बाबा अगर था हटाना, फिर क्यों बुलाया। सोते ही रहने देते, मुझे क्यों जगाया। सोते ही रहने देते, मुझे क्यों जगाया। अब जगा ही दिया है तो सुनो, जगा ही दिया है तो अपना जगी गए तो बना लो। क्या बिगड़ना है भाई तुम्हारा। तुम्हारे लिए लाखों भक्त होंगे, हमारे लिए तो तुम ही एक हो। कौन हमारे, कौन पूछता तुम्हारे बिना। इस गांव में मुझे कौन पूछता। इस गांव में मेरी क्या औकात थी। इस जिंदगी में, संसार में, इस दुनिया में मेरी खुद की औकात क्या थी। लेकिन मैं क्या कहूं, अगर अब जो जगाया तो अपना। तुम कह दो, हम तो कह रहे हैं पूरे दुनिया में जाकर मंचों से ललकार कर,
बाबा हमारा है, तुम भी कह दो कि ये पागल हमारा है। तुम भी कह दो, तुम कह दो कि ये हमारा है। क्या दिक्कत है? मोहब्बत है तो है, हमें तुझसे मोहब्बत है, हम तो चिल्ला चिल्ला कहते कि तू हमारा है। जब भी कोई हमारे पास आता हम यही तो कहते, बागेश्वर चले जाओ, बालाजी के पास जाओ, बालाजी को अपना बना लो। तो हम तो चिल्ला चिल्ला कह रहे कि तुम हमारे हो, अब तो तुम भी कह दो कि हाँ तू हमारा। इतनी सी तो मांग है। अब जो जगा अपना बना लो, सदा सदा के लिए अपना बनाओ, सदा सदा के लिए। अब जो तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। फिर कहूँ प्रभु अपने दर से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर। एक बात कहें, बुरा ना मानना। तुम दुनिया ठीक इस बात का इंतजार कर रही है कि हम कब टूटें। बस दुनिया कुछ भी इंतजार करे। लोग हमसे पूछते हैं कि इतनी गालियां खाने के बाद भी तू क्यों खड़ा है। हम उससे कह देते, मेरे पीछे जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है। मेरे पीछे जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। मेरे पीछे जो खड़ा है, मेरे पागलों, गुरु का हाथ जिस पर हो उसको क्या हो सकता। एक बात कहे, जिस गांव में 300 बेटियों का विवाह हो रहा है ना 15 फरवरी को, ठीक 12 साल पहले इसी गांव में हम अपनी सगी बहन के विवाह के लिए 20,000 रुपया नहीं जोड़ पाए। 20,000। उसका दुख नहीं है हमको 1% नहीं, और आज का हमें कोई खुशी भी नहीं है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप लोग आते हैं, कुछ भला होता तुम्हारा, पता नहीं क्या भला होता, पर कुछ तो होता है। कुछ भला होता है तो कुछ दे देते हो, वो दे देते हैं तो वो हम लगा लेते। झंझट नहीं हम पालते। हमें मिलता है तो कौन झंझट पाले, कौन धरे, कौन गिनती करे। लुटाने में हमें मजा बहुत आता है, दे देते हैं। भगवान का, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, तो सब परमात्मा का। तो हम जो बात कहना चाह रहे कि उसकी कृपा देखो तुम, गुरु की कृपा। एक समय ये था कि अपनी बहन का घर बसा पाना कठिन था। एक समय ऐसा है कि हम लोग मिलकर 300 बहनों का घर बसा रहे हैं। 300। इस बात को लेकर हमें लगा कि गुरु की कृपा। लोग कहते कि तू अभी तक क्यों खड़ा है, क्योंकि मेरे पीछे वो खड़ा है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। मेरे प्रियजनों, पता नहीं हम कहाँ है, समझ नहीं आ रहा कथा सुनाए कि ना सुनाए। महाराज जी ने एक भजन लिखवाया, वो जरा बजाओ ना, मुझे मेरी मस्ती।
अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे